स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एनएमएमएस क्या है? एनएमएमएस है मतलब नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसका पर्पस क्या है इस एग्जाम को करवाने का और कौन कौन से स्टूडेंट इसको पेपर दे सकते हैं? तो सिर्फ 8th क्लास के बच्चे ये पेपर दे सकते हैं। 8th क्लास में जो इवन फेलियर भी है, यानी कि जिनका स्कूल में एडमिशन 8th क्लास में अगर 21 की जगह 20 में हो गया तो वो बच्चे भी पेपर नहीं दे सकते। तो जो बच्चों ने एडमिशन 21 में लिया है और 8th क्लास में लिया है वो बच्चे इसको पेपर दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो पर्पज है वो ये पर्पज है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की सैलरी एक साल में 1.5 लाख से भी कम है, उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है अपने आगे की पढ़ाई करने में, 9th 10th 11th 12th। तो इसके लिए आप लोग जो अच्छे बच्चे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना कोटा है। हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 160 से लेकर 170 बच्चे इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं 8th क्लास के। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपने पेपर दीजिए और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि जो बच्चे अच्छे होंगे पढ़ाई में, जिनके मार्क्स अच्छे आएंगे, हमारे प्रेस्क्राइब सिलेबस वो मैं अभी बताती हूँ आपको, तो उसमें जो है ऊपर के हम 170 बच्चे ले लेंगे। स्कॉलरशिप बहुत सारा है, आपको एक्चुअली हेल्प करेगा ये आगे की फर्दर स्टडीज करने में, बशर्ते आप लोग इस पढ़ाई पैसे को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे लगाएंगे। यानी कि जब आप 9th क्लास पढ़ेंगे और आपके स्कूल के टीचर हमें वेरीफाई करेंगे, हाँ जी ये स्टूडेंट 9th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है जी, तब हम ये स्कॉलरशिप 1 साल का आपको डालेंगे, यानी कि 12,000 रुपए। ऐसे ही जब आप 9th में 60% मार्क्स ले लोगे और जो रिजर्व कोटे वाले हैं, रिजर्व कोटे के कौन से वो भी बताती हूँ मैं अभी आपको, तो जो रिजर्व कोटे वाले हैं वो स्टूडेंट्स भी 55% अगर ले लेंगे तो हम इसी चीज को फिर से वेरीफाई करवाएंगे कि हाँ ये बच्चा अब 10th में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है और इसके 9th में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और अगर आपके वो मार्क्स आ रहे हैं और आप 10th में पढ़ रहे हो, आपके स्कूल वाले वेरीफाई करेंगे तो हम नेक्स्ट 1 साल का और पैसा डाल देंगे आपके अकाउंट में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस पेपर को कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो इस वक्त हमारे पास है। तो 10 फरवरी से स्टार्ट होके हमारे एग्जाम फॉर्म भरने की डेट है, 10 फरवरी से स्टार्ट होके 2 मार्च तक है। फॉर्म भी कैसे भरना है ये भी मैं इस वीडियो में बता दूंगी। आप इंडिविजुअली भी भर सकते हो या अपनी स्कूल की जो आपकी 8th क्लास की क्लास इंचार्ज है उसके थ्रू भी भरवा सकते हो फॉर्म। तो 2 मार्च तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मार्च को शाम ये अपने स्कूल की क्लास टीचर से या SCRT की वेबसाइट, जो वेबसाइट आपको यहाँ दिखाई दे रही है, उससे भी जाके पता कर सकते हो। फॉर्म मैं अभी आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि कैसे भरना है, आपने क्या क्या लिखना है, क्या क्या है। उससे पहले आप थोड़ी सी इसके बारे में और डिटेल नॉलेज कर लीजिए कि हमारा जो है पेपर जो है वो आएगा क्या क्या। पेपर आपके 2 होंगे और दोनों पेपर आपके एक मैट का होगा और एक सेट का होगा। मैट का पेपर आपका 90 क्वेश्चन होंगे और सेट में भी 90 क्वेश्चन होंगे और आपको 90 मिनट्स ही मिलेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन है और OMR शीट पे होगा। तो टीचर्स प्लीज OMR शीट पे अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवा दें। अब मैथ का पेपर आपका 90 का हो गया। सेट में 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, एक साइंस, फिर मैथ और SST। साइंस और SST 35 नंबर के हैं और मैथ उसमें 20 नंबर का है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि 90 मैथ्स जो 90 पॉइंट्स हैं हमारे मैथ के, उसमें भी ऑलमोस्ट मैथ आ जाता है, इसलिए सेट में मैथ्स की वेटेज थोड़ी सी कम कर दी है। कुल मिला के 180 मार्क्स का है। आपको पास करने के लिए ये एग्जाम 36 मार्क्स चाहिए, बट जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो 29 मार्क्स पे ही इनको पास कर लेंगे। अब बात करते हैं रिजर्व कोटे की। तो रिजर्व कोटे में जो SC कैंडिडेट्स हैं तो आप उनको 20% कोटा है इसका। BCA कैंडिडेट्स के पास 16% कोटा है, BCB कैंडिडेट्स के पास 11% कोटा है और फिजिकली चैलेंज जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, बशर्ते ये नहीं कि हमें पता है बस, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इस बात का कि वो फिजिकली हैंडीकैप है, तो उसका भी कोटा है 4%। तो ये चारों हमारे रिजर्व कैटेगरी है। इनको इसलिए मैं ये बता रही हूं क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो प्लीज इंचार्जेस ध्यान दें इस बात पे कि वो इस कोटे को भरे।
ताकि बच्चा इसका बेनिफिट ले सके, क्योंकि फिर एससी के भी 20% जो 160 से 170 के बीच में हमारे गुड़गांव जिले के हमारा कोटा है, उसमें वो बच्चे भी आएंगे। अब आपने अगर पेपर के टाइम पे एससी कोटा इसका बच्चे का भर दिया, और आपने जब एनएसपी पोर्टल पे हम जाएंगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी कि अगर आप एग्जाम पास कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पास कर ले, तो जो मनी है वो आपके अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होगी। अदरवाइज आपने पेपर क्लियर भी कर लिया, आप खुश भी हो गए और फिर भी पैसे नहीं आए, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग अपने क्लास इंचार्जिस से ध्यान रखेंगे इस बात का, पूछ लेंगे कि आप अपने पेपर को जो भी आपने डाटा एंट्री भरी है वो आप अपने पास खुद बच्चे डिटेल रखें इस बात की, क्योंकि टीचर्स चेंज हो जाते हैं हर साल, फिर उनको याद नहीं रहता। स्पेशली 8th क्लास के टीचर्स आ जाते हैं हमारे मिडिल सेक्शन में, और जब स्कॉलरशिप मिलता है तो वो हायर सेक्शन के टीचर्स पीजीटीज वगैरह आपको दिलवाते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप 8th क्लास के क्लास इंचार्जेस जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आधार में बच्चे का नाम और विड्रॉल में बच्चे का नाम वो सेम रखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो उसका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट सारे आधार से लिंक है। ओके, तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। और अगर नहीं है, आप कहते हो नहीं जी विड्रॉल में ये लिखा हुआ है, आधार में बच्चे ने ये लिख लिया है, तो आप कोशिश कीजिए बच्चे को ये समझाने की कि वो आधार में चेंज करवा ले, या वो एफिडेविट दे आपको विड्रॉल में चेंज करवाने के लिए। बट आप कोशिश ये कीजिए कि फॉर्म में फादर्स नेम, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो आपकी सारी की सारी आधार से सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो किसी एक को चेंज करके आप उसको सेम करिए, अदरवाइज पेपर देने का, रजिस्ट्रेशन का किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। हम बाद में परेशान होते रहते हैं और पेरेंट्स इससे ज्यादा हैरेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप प्लीज इस बात का ध्यान रखने हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसकी डिटेल पे चलते हैं। आप इस तरह से एक लिंक मिलेगा आपको, ये https://nmms-bses.net और फिर / इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की साइट खुल जाएगी आपकी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ओके, अब ये जो साइट है आपकी, इसमें आप नीचे जाते जाइए, आपको इसकी डिटेल जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताई है वो सारी आ गई है कि एग्ज़ाम कब होएगा, 20 मार्च को होएगा। और यहाँ पे है आपका लॉगिन। लॉगिन में आपको स्कूल का वो कोड भरना है जो हरियाणा बोर्ड का है। जब हम 9th 10th के स्टूडेंट्स की डिटेल भरते हैं, 8th की एनरोलमेंट डिटेल, तो जो भिवानी बोर्ड वाला कोड है वो यहाँ डलेगा आपका, और साथ में डलेगा उसी का ही पासवर्ड जो आपके स्कूल के कंप्यूटर इंचार्जिस को पता होगा, ठीक है जी। और इतना करने के बाद अब करते हैं फिर हम, जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और ऐसे लॉगिन करेंगे तो आपकी ये इस तरीके की एक डिटेल खुल जाएगी, जिसमें वर्ड आएगा 8th क्लास, ऐड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिस्ट। ओके, तो हमने सबसे पहले जाना है ऐड स्टूडेंट्स पे। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट चाहते हो तो ये आपका क्रिएट स्टूडेंट वर्ड आ जाएगा, इसमें आपने स्टूडेंट की सारी डिटेल भरनी है। मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको, जो भी आप बच्चे का, टीचर्स जनरली काम निपटाने के चक्कर में अपना मोबाइल नंबर या प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर जब वो बच्चा पास होता है ना तो हम उस मोबाइल पे मैसेज दे रहे होते हैं, वो प्रिंसिपल और टीचर को समझ ही नहीं आता किसका मैसेज आ रहा है। तो आप प्लीज़ मोबाइल नंबर बच्चे का डालें, बच्चे से पूछ के डालें कि कौन सा मोबाइल नंबर उसका वर्क कर रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टीचर बच्चों को ये क्लियर कर दें कि इस मोबाइल को 4 साल तक चेंज नहीं करना है अगर स्कॉलरशिप आ गया, क्योंकि जो भी OTP पासवर्ड आएंगे वो इसी नंबर पे आएंगे, नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर नंबर चेंज हो गया तो फिर वो स्कॉलरशिप के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा बच्चा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है
ठीक है जी। तो ये मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एवरीथिंग आपने शुड बी वेरी क्लियर, और जो ये आपने डालनी है वो ध्यान से डालनी है, और उस बच्चे की डिटेल उस बच्चे के हाथ में दे देनी है। कल को वो किसी भी स्कूल में जाए तो उसको ये बात पता हो बच्चे को। ये सारा कुछ डालना है आपने, स्टूडेंट की फ़ोटो, स्टूडेंट के सिग्नेचर, और यहाँ एक वर्ड कर देना है क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो ये बच्चे का आपका क्रिएट हो गया। नाउ और इसके बाद फिर आप जैसे ही स्टूडेंट लिस्ट खोलोगे तो आपके क्लास स्कूल के जो हैं बच्चे इस तरह से लिस्ट अप होते चले जाएंगे। ये आप स्कूल वाले इसको अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, जो भी आपने NMMS का इंचार्ज बनाया है। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक्स।